युद्ध की आशंकाओं के बीच देखिए खबर आ रही है कि क्या ईरान पर फिर से हमला करेगा इजरायल। गाजा से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा हमला। इजरायल के रक्षा मंत्री कार्ड्स की ईरान को चेतावनी। कार्ड्स ने यह कहा है कि फिर से हमला कर सकता है इजरायल, खतरा लगा तो ईरान पर हमला करेंगे। कार्ड्स ने यह बयान दिया। तो देखिए ईरान से फिर टकराव की तैयारी में है इजरायल। एक बार युद्ध लड़ा, दोबारा से लड़ना होगा, यह इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान के खिलाफ इजरायल की जंगी तैयारी, आईडीएफ के लिए हथियार जुटाने की कवायद भी तेज हो गई है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। एक तरीके से ईरान को एक बार फिर से ये चेतावनी भी दी जा रही है इजरायल की तरफ से। तो आईडीएफ के लिए फिर से हथियार और संसाधन जुटाने की तैयारी है, और अगर परमाणु कार्यक्रम ईरान का नहीं रुकता है तो फिर से हमला किया जा सकता है, खतरा महसूस होने पर। इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे इजरायल ईरान से फिर टकराव की तैयारी कर रहा है। अगली टक्कर के लिए मुस्तैद है आईडीएफ। हथियार जुटाने की कवायद भी तेज हो गई है। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती दी जा रही है। एयर पावर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ईरान में इंटेलिजेंस ऑपरेशन को भी तेज किया जा रहा है। तेजी से बन रहे हैं बॉम्ब शेल्टर। आखिर क्यों? तो ईरान से खतरा अभी भी बरकरार है, यह इजरायल का मानना है। परमाणु प्रोग्राम जारी रखेगा ईरान, इसी वजह से आगे टकराव की स्थिति और बन सकती है। अतुल भारद्वाज सर, सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक गैप मिला है, एक बीच का समय मिला है, जंग होनी तय है? क्योंकि तैयारियां और बयान दोनों बड़े तीखे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जंग तो ये जारी रहेगी, क्योंकि जैसे कि जनरल साहब ने भी बताया अभी कि इजराइल जो है उस अभी तक अपनी जिस एम से उसने लॉन्च किया था अटैक ईरान के ऊपर, वो एम अभी ऑब्जेक्टिव अभी अचीव नहीं कर पाया है। डिस्पाइट इसके कि अमेरिका भी इन्वॉल्व हुआ, उसने भी बमबारी करी ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे। उसके बावजूद रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अभी तक ईरान की न्यूक्लियर क्षमता जो है वो कायम है अभी तक, और वो कभी भी बम बना सकता है। अब मुद्दा ये है कि और इजराइल को भी इस वॉर में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। नेतन्याहू की लीडरशिप के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अब उनको ये जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि वो, और उनकी लीडरशिप जो थी पूरे रीजन में, उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो गए, क्योंकि अरब कंट्रीज़ जो हैं वो ये देखने लगे हैं कि इजराइल का, जो पहले सोचते थे कि इजराइल का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इजराइल इनविंसिबल है, इजराइल को नहीं खदेड़ा जा सकता, अब वो देख रहे हैं कि इजराइल के ऊपर भी ईरान ने जो अटैक्स किए उसने ईरान ने दिखा दिया कि इजराइल भी अभी इजराइल की भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। इजराइल का आयरन डोम है, उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, उनको ब्रीच किया जा सकता है, उनको पेनिट्रेट किया जा सकता है। तो अब ये सवाल बहुत खड़ा हो गया है पूरी इजरायली लीडरशिप के पास कि वो कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी को दोबारा एस्टेब्लिश करे, वो इस पूरे रीजन में, अपने खुद के देश में, और इवन अमेरिका को यह दिखाने के लिए। यानी आप कह रहे हैं कि इजरायल का लक्ष्य अभी अधूरा है, एक, और दूसरा ये कि रियलिटी चेक भी इजरायल को मिला है इस 12 दिन के युद्ध में। तो ये तैयारी उसी रियलिटी चेक के बाद आगे की जा रही है, जो दावा किया जा रहा है।